हेलो साथियों, मैं जितेंद्र सिंह तोमर आपके लिए एक चैनल लेकर के आया हूँ जिसका नाम है विंजी मैथ्स विंजी MVM ऑन यूट्यूब। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, बच्चों, जानकारों को सब्सक्राइब कराइए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइब करने पर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपको कोई एक पैसा नहीं देना होगा। आप बस सब्सक्राइब कीजिए और फ्री वीडियोस का आनंद लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी माध्यम से पिक्चर देख रहे हैं उसमें अपनी वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद में आपके पास में जो क्वेश्चन है उन्हें उतारने के लिए, लिखने के लिए, नोट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो आप हमारी बुक मंगा सकते हैं जिसका नाम है विंजित मैथ्स। आप विंजित मैथ्स के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु आप अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सीधा हमसे मंगा सकते हैं, और या फिर यूट्यूब से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीरोन्स फार्मूला। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हीरोन्स फार्मूला। आज हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्लास 9th bilingual, providing it in both languages, Hindi and English. It will be useful for both type of the students, which are English medium or Hindi medium. Presenters is by Om Jitendra Singh Tomar, running their own YouTube channel Maths Vinjit Maths. We assume A, B and C for the sides according to the customary in maths, as in triangle ABC and PQR. परिपाटी के अनुसार किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को AB तथा C से दर्शाते हैं, जैसे त्रिभुज ABC तथा PQR में AB is equals to A, BC equals to B, CA equals to C, PQ equals to A, QR equals to B and RP equals to C। हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हम सबसे पहले पेरीमीटर जानने का प्रयास करते हैं। पेरीमीटर, द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री forming a closed figure when you move round the figure once। परिमाप, हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। परिमाप किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल उसकी परिमाप कहलाता है। परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय की जाती है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स। त्रिभुज का परिमाप इक्वल्स टू तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। P इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। वी नाउ दैट इक्विलेटरल मीन्स इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा एक भुजा की लंबाई, क्योंकि इसकी सभी तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसका आधार व शीर्ष लंब दिया हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर गिवन। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हों तो पहले A, B और C तीनों को अलग अलग फाइंड करें। देन फाइंड S फाइंड करें। S इज सेमी पेरीमीटर। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। फिर इसमें फार्मूला यूज करें। यूज द फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, S माइनस B ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, S माइनस C ब्रैकेट क्लोज। इट इज मेन हीरोन्स फार्मूला। सारा लेसन, कंप्लीट लेसन इज डिपेंड on this formula.
please learn formula number 2 hurriedly. It will help you to solve the sums. Area of right angle triangle. Area equals to राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला का भी यूज करके या फिर इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके। एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, फाइंडिंग अदर साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स, समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात करना। वी कैन फाइंड द साइड्स विद द हेल्प ऑफ द बोधाइन पाइथागोरियन थ्योरम। एच स्क्वायर H4 hypotenuse square equals to P4 perpendicular square plus base B4 base square. If we want to find hypotenuse, then use root P square plus B square. If we want P, then use the formula under root H square minus D square. If we want B, then use the formula under root H square minus P square. हम इसे हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हम बोधाइन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। K4 कर्ण, A4 आधार, L4 लंब। यदि हमें केवल कर्ण फाइंड करना है तो लिखें रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार आधार फाइंड करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब फाइंड करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। सम इम्पोर्टेंट साइड्स नेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स की कुछ साइड्स हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे लंब, किसी त्रिभुज में दिए हुए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। The side opposite to the given angle is called the perpendicular of angle. BC is the perpendicular. कर्ण, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। उपरोक्त त्रिभुज में कर्ण AC है, hypotenuse side opposite to the right angle is called the hypotenuse of the triangle. AC is the आधार। शेष तीसरी भुजा को आधार, जो आधार के समांतर होती है, आधार कही जाती है। उपरोक्त त्रिभुज में ए बी आधार है। बेस द थर्ड साइड पैरेलल टू द बेस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम इन द राइट एंगल इन पाइथागोरियन थ्योरम in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. That's area of triangle is equal to root S into S minus A, S minus B and S minus C. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। अगर इफ इट इज इन सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर। इज इन मीटर देन मीटर स्क्वायर। जो भी दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। Which are given, we will write according it. Find the area of the triangle whose sides are 8 cm, 13 cm and 11 cm. हिंदी में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो अब we will use A equals to 8, 13 and 11.
S equals to A plus B plus C upon 2, 8 plus 13 plus 11 upon 2 equals to 8 plus 13 plus 11 equals to 12, 132. Then area of triangle equals to S minus A, S minus B, S minus C. 32 minus 8, 32 minus 13, 32 minus 11. 32 into 32 minus 8, 24. 32 minus 13 equals to 19. 32 minus 11 equals to 21. Reading this, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 24, 8, 3 into 2 into 2 into 2 into 19 into 7 into 3. Where now? 2, 2, 2, and 3. 2 into 2 into 2 into 3 into 2. Root 19 into 7. 48 root 130 centimeters. It is answer. So now try new question which are on your screen. Thanks. Next question is, find the area of an equilateral triangle with side 12 cm. Equilateral means all side equals, so that its all sides are equal. We will use this formula. A equals to 12, B equals to 12, C equals to 12. Then S equals to A plus B plus C by 2, 12 plus 12 plus 12 by 2 equals to 36 by 2 equals to 8. Area of triangle equals to S, S minus A, S minus B, S minus C. Now, raise the value. 18 minus 12, 18 minus 12, 18 minus 12. 18 into 6 into 6 into 6. 3 into
into 6 into 6 into 6 into 6. Clear now? 6 into 6 into 3 equals to 36 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम रूट निकालते हैं तो पेयरिंग करते हैं, सेम पेयर। वी कैन आल्सो इंक्रीज also 3 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 into 2. Pairing, 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 pairing. It is not clear. So that we will write it here 3 into 2 into 3 into 2 root 3 equals to 36 root 3. We can also clear it. Okay? Now again pause your video and do questions. I hope you are ready for new sum. Start. Find the area of isosceles triangle which has each of the equal sides 12 centimeter and other one 6 centimeter. Twelve centimeter and 6 centimeter. A equals to A equals to 12, B equals to 12 and C equals to 12. Then S equals to A plus B 6 C. Upon equals to 12 plus 6 upon 2, 30 upon 2 equals to 50. It is 50. Now area of triangle is equals to S minus A, S minus B, S minus C. 15 minus 12, 15 minus 12, 15 minus 6. 15 into 3 into 3 into 9. Now 3 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3. Pairing these, one pair and two pairs. 3 into 3 root another 5 into 3 equals to 9 root 15 centimeters. Clear? Okay.
आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, जो सम है, वो कुछ अलग तरीके का है। चकरा गए होंगे इसमें देख करके, क्योंकि इसमें 2 sides आर गिवन, a equals to 8 centimeter, b equals to 11 centimeter, c equals to c, but p equals to 32 centimeter. अब क्या किया जाए? How can we solve it? It is quite easy. यह बहुत ही आसान है। क्यों? We know that p equals to a plus b plus c, which is 32. Place these value. A equals to 8, b equals to 11, c equals to 32. 19 plus c equals to 32. C equals to 32 minus 19 equals to 30. So that C equals to 13. अब आपको पता लग गया होगा, C तो 13 है, C is given. Now to finding the area, we are trying to move on the process of Heron formula. For this, find S equals to A plus B plus C upon 2. It may be other also. It may be P upon 2. P is 32 upon 2, which is 16. ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि P S का फार्मूला एक P upon 2 भी होता है। P is 32 upon 2 equals to 16, और 16 ही इसका सम आएगा सर। देखिए 8 plus 11 plus 13 upon 2 equals to 32 upon 2 equals to 16. We can use other formula for this, like that S equals to P upon 2. P is 32 upon 2, which is equals to 16. हम आपको कुछ एक स्पेशल टिप देना चाहेंगे जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए। यह आप देख रहे हैं कि हम इक्वल को इक्वल के नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी वही कीजिए। एक सीधी लाइन बनेगी, थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन ये सीधी लाइन है। लेकिन अवॉइड टू इक्वल इन वन लाइन। अवॉइड कीजिए कि दो इक्वल हमारी वन लाइन में नहीं आने चाहिए। ऐसा है तो आप किताबों में देखेंगे बहुत कॉमन है, क्योंकि इससे हमें पेज बचाने में सुविधा होती है। हम इसे कॉमा ये बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको शॉर्ट नहीं करना। आप इसी मेथड को अपनाएंगे, लेकिन ये लाइन आप नेक्स्ट और ये लाइन आप नेक्स्ट लिखेंगे। इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से करते हैं तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। आप चाहें तो जारी रख सकते हैं, और नहीं तो आप अपनाइए। इससे आप इसके नीचे और उसे इसके नीचे लिखिए। इसी तरीके से इसे यहाँ लिखिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे लिखिए 32 upon 2 equals to 16. It is right process, it is wrong process. Use it and get good marks. Thanks. और उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट नीचे प्लीज। बोर्ड की जो लंबाई है चौड़ाई है वो इक्वल है, लेकिन आपको सामने पेज पर नहीं जाना है। जो खाली स्थान आपको मिलेगा, जो एम्प्टी प्लेस ऑफ द, डोंट यूज द एम्प्टी प्लेस बिफोर द सम। इस सम के सामने जो भी एम्प्टी स्पेस है कॉपी के अंदर यूज मत कीजिए, उसे नीचे कीजिए। नेक्स्ट पेज पर जाइए, उसे नीचे कीजिए। आदत डालिए, वरना ये आदत आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि क्वेश्चन आधा ही चेक होता है, दूसरा सामने लिखा जाता है तो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप इसे फ्लो में नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
चलिए हम इसे मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस 16 minus 8 16 minus 11 16 minus 30 16 into 8 into 5 into 3 2 into 2 into 2 into 2 4 8 2 into 2 into 2 5 into 3 pairing 2 into 2 into 2 maybe outside inside 2 into 5 into 3 8 foot 30 centimeters. It's